पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर अमरीका को तशवीश। वजीर आजम शहबाज शरीफ से अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का टेलीफोनिक राबिता भारत के बढ़ते इश्तियाल अंगेज रवैये को इंतहाई मायूस कुन और तशवीशनाक करार दे दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की। दोनों मुल्कों ने दहशत गर्दों को इंसाफ के कटहरे में लाने पर इत्तेफाक किया। वजीर आजम ने कहा, दहशत गर्दी की तमाम शक्लों में मजम्मत करते हैं। अमरीकी वजीर खारजा का भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से भी टेलीफोनिक राबिता। भारत पर जोर दिया कि वो कशीदगी कम करने और जनूबी एशिया में अमन और सलामती बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करे। पाकिस्तानी हुक्काम पहलगाम हमले की तहकीकात में ताउन के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान का हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बरतानवी नशरियाती इदारे के इंटरव्यू कहा कि पाकिस्तान हर किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जंग न्यूक्लियर तसादुम की तरफ बढ़ सकती है। भारत की जानिब से पानी की बंदिश को जंग तस्वुर किया जाएगा। भारत बगैर किसी सबूत के दहशत गर्दी का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद कर देता है। भारत सियासी बुनियादों पर इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है। भारत के जारहाना रवैये से खित्ते में कशीदगी में इजाफा हो रहा है, जो आलमी बरादरी के लिए तशवीश का बाइस होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने OIC ग्रुप के सफीरों को जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। OIC अरकान का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार, सिफारतकारी के जरिए कशीदगी खत्म करने पर जोर। भारत का बगैर सबूत पाकिस्तान को मौरूद इल्जाम ठहराना बदनीयती पर मबनी है। पाकिस्तान लड़ना नहीं चाहता, वकार के साथ अमन चाहता है। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख ने कहा कि हम किसी भी कुर्बानी से दरेख नहीं करेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार रहा। मौजूदा हालात में कश्मीर का तनाज़ा दो जौहरी ताकतों के दरमियान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। जब तक मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल नहीं होता, खित्ते में पायदार अमन का क़याम मुमकिन नहीं। रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। आपकी चाहे फ़ौज है, चाहे फ़ज़ाइया है, चाहे नेवी है, चाहे बाकी तमाम दिफा से ताल्लुक़ रखने वाले इदारे हैं, वो हमा वक्त हर वक्त अपनी तैयारी में मसरूफ़ है। सो वी आर एवरीवेयर ऑल द टाइम, वी आर रेडी। हम तैयार हैं, लेकिन आजमाना मत। भारत ने जंग का रास्ता चुनना है तो ये उसकी चॉइस है। आगे बात कहां तक जाएगी वो हम तय करेंगे। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की भारत को ललकार, कहा ड्रामे नहीं सबूत पेश करो। भारतीय फौज पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराती है, ये दहशतगर्दी इलेक्शन जीतने के लिए कराते हैं। सारे हमले बीजेपी की हुकूमत में ही क्यों होते हैं? मकबूजा कश्मीर के अवाम ने भी भारतीय इल्जाम तराशी का भांडा फोड़ दिया। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कामयाबियों को सबूताज करना चाहता है। पहलगाम वाक़े को सिंतास मुआहदे के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। That social media account is saying tomorrow is a big day, so going to bed early. You can see that. And next day it says, it quote tweets and says, good morning Miyawali. And there we see the Miyawali terror incident being done by the Fitna al-Khawarij. With the terror incident that happened in Miyawali on 4th of November 2023. DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी ने BLA फितना अल-खवारिज और भारत का गठजोड़ बेनकाब कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल साजिशों से पर्दा उठा दिया।
मियांवाली में होने वाले दहशतगर्द हमले में भारत के मुलविस होने के सबूत भी दुनिया को दिखा दिए गए। BLA की कार्रवाइयां इनके भारतीय एजेंसियों से राब्ते भी दिखाए। Multiple Indian channels and glorification of a terrorist act, which, by the way, the state of India has not shown any concern or condemned so far, and they are glorifying it, taking its spokesperson over here. This is again very interesting. This footage that the Indian TV channels showed was made by the terrorists once actually the Jafar Express ID was blown. जाफर एक्सप्रेस में दहशतगर्दी पर भारतीय मीडिया ने खुशियां मनाई। जाली AI तस्वीर और वीडियो से प्रोपेगेंडा किया। DG ISPR ने भारत की शर्मनाक हरकत बेनकाब कर दी। भारत ने मजम्मत न की। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए मजम्मत की और ताउन की पेशकश भी की। The entire region is facing a serious threat being created by India in the wake of Pahalgam attack in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. At the highly irresponsible and destabilizing Indian actions and statements. India made allegations against Pakistan after the Pahalgam attack without an iota of evidence and with such dramatic speed. भारत की किसी जहरियत का जवाब दिया जाएगा। वक्त और जगह का तयन हम खुद तय करेंगे। पूरा खिता भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात की वजह से खतरे में है। दहशतगर्दी के हर वाक़े पर इल्ज़ाम तराशी भारत का वतीरा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज़े किया कि पानी रोकने को इक़दाम जंग समझा जाएगा। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। भारत मकबूजा कश्मीर में आज़ादी की तहरीक को दहशतगर्दी से मुंसलिक करना चाहता है। मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत का बड़ा फैसला। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को मुशीर कौमी सलामती का इजाफी चार्ज दे दिया गया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारतीय हठधर्मी पाक फौज की जंगी तैयारियां उरूज पर। जंगी मशकें जारी। छोटे बड़े जदीद हथियारों समेत टैंकों, तोपखाने और इन्फेंट्री ने हिस्सा लिया। पाक फौज के जवान दिफाए वतन के लिए पुरअज़्म। पाक बहरिया की भी जंग की तैयारियां। ISPR ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों की वीडियो जारी कर दी। पाक फजाइया दुश्मन को धूल चटाने के लिए हरदम तैयार। पाक फजाइया ने हमेशा पाकिस्तान की सालमियत की खातिर अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां इंतहाई प्रोफेशनल और मौसर अंदाज में अदा की। पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी दुनिया में अपनी तकनीकी महारत और दलेराना शोहरत से जानी जाती है। जदीद तरीन लड़ाका तैयारों से लेस पाकिस्तान एयरफोर्स किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार और पुरअज़्म है। भारत की पहलगाम हमले को जवाब बनाकर खत्ते में जंगी माहौल पैदा करने की साजिश। मोदी ने अफवाज को किसी भी वक्त किसी भी हदफ को निशाना बनाने की मुकम्मल आज़ादी दे दी। टाइम्स नाउ के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करके पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की खुली धमकी दे दी। भारत की जानिब से नफरत अंगेज पॉलिसियों का तसलसल जारी। पाकिस्तान के शहरियों को मुल्क बदर करने और सिफारती ताल्लुकात महदूद करने का फैसला किया गया। भारत की जानिब से दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक या बालाकोट जैसे हमले की मनसूबाबंदी जारी है, जबकि एक और मुसल्लह तसादुम का खदशा बढ़ गया।
पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय मनगढ़ंत बयानिया जमी बोझ। भारतीय सिक्योरिटी पर सवालात उठने पर झूठा बयानिया, अपनी मौत आप मर गया। मुतासरीन के बयानात दबाव में बदले जा सकते हैं मगर सच्चाई नहीं। सदर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी बदमाशों को तहफ़्फ़ुज़ देती है। मासूम शहरी भारत के जंगी जुनून का शिकार। भारतीय फौज के काफिले ने 6 सिख शहरियों को रौंद डाला। भारतीय काफिला सरहद की जानिब बढ़ रहा था। मरने वालों में मासूम सिख शहरियों में खवातीन और बच्चे शामिल। तहकीकात से साबित हुआ कि ड्राइवर नशे में था। पहलगाम फॉल्स फ्लैग, भारतीय हिंदुओं ने जुल्म की इंतहा कर दी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने मुस्लिम खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती खातून कुत्ते के हमलों से अकेले मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे, कोई मदद को ना आया। इंतहा पसंद हिंदू कुत्ते को खातून को काटने पर उकसाता रहा। मुल्क भर में पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैलियां। शहर शहर पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शुरका ने इस अज़म का इज़हार किया कि हर बार को भरपूर अंदाज में पसपा किया जाएगा। दुश्मन को लोहे के चने चबाने पर मजबूर कर देंगे। पाकिस्तान की गयूर कौम अपनी फौज के शाना बशाना है। पैगाम दिया कि पाकिस्तान की बका, आज़ादी और इज्जत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। कॉम्प्लेक्स सर्जरी की को नहीं हो रही कि हमने इंडिया के वीज़ा के लिए अप्लाई किया। 21 अप्रैल को हमने यहाँ से गए, बागर क्रॉस किया और 22 अप्रैल से डॉक्टर्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन की और ब्लड टेस्ट वगैरह की। उसके बाद उन्होंने प्लान किया कि हम 26 अप्रैल को इन दोनों की सर्जरी करेंगे। लेकिन फिर ये वाक़या हो गया कि वो पहले उन्होंने फोकी 1 वर्ष में अल्टीमेटम दे दिया कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, फिर उन्होंने हॉस्पिटल वालों को कहा जितने भी वीज़ा पे भी मेडिकल वीज़ा पे भी आए उनको भी वायदे। बेरहम भारत ने मासूम बच्चों को भी न बख्शा। पाकिस्तान से इलाज के लिए भारत जाने वाले 2 बच्चों को बेदखल किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। गूगल ने खुसूसी डूडल पेश कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा, मजदूरों के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में दर्ज है। मेहनत कश अफरादी कुव्वत कौम की तरक्की के पीछे असल महरिक है। जबकि सदर मुमलिकत ने कहा, आज का दिन इस जद्दोजहद की याद दिलाता है जो मेहनत कशों ने अपने हुकूक के लिए की। कौम तरक्की मजदूरों की मेहनत और किरदार की मरहून मिन्नत है। हुकूमत का आवाम के लिए बड़ा रिलीफ। पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल फी लीटर 2 रुपये जबकि डीजल भी फी लीटर 2 रुपये सस्ता कर दिया गया। कमी के बाद पेट्रोल 252 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल फी लीटर 256 रुपये 64 पैसे का हो गया। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कराची के शहरी पानी को तरस गए। 3 रोज बाद भी टूटी पाइपलाइन का मुरम्मती काम मुकम्मल न हो सका। शहर का 30% हिस्सा पानी से महरूम। हुकाम के मुताबिक मुरम्मती काम मुकम्मल होने में मजीद 2 रोज लगेंगे।
मकबूजा बैतुल मक़दस के मज़ाफ़ात में लगने वाली आग बेकाबू। इसराइल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। मुतासर इलाकों के रिहायशियों को इनखला का हुक्म। आग इसराइल की तारीख में लगने वाली अब तक की सबसे बड़ी आग करार दी जा रही है। मुल्क का मौसम बदलने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब और शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में तेज़ हवा आंधी के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क में आज से 5 मई तक गैर मुतवक्किल मौसमी सूरत हाल की एडवाइजरी जारी। सिंध के इलाकों सक्खर, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद में शाम या रात के वक्त गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। PSL 10 में लाहौर कलंदर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड की फतोहात के सिलसिले को ब्रेक लगा दिया। दिफाई चैंपियन के खिलाफ 88 रन से कामयाबी हासिल की। लाहौर में 210 रन के ताक़ुब में शादाब 11 ने 121 रन पर हिम्मत हार गई। हारिस रऊफ ने 4, सिकंदर रज़ा ने 3 शिकार किए। कलंदर्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 209 रन का मजमुआ बनाया। फ़खर जमान ने 44, सिकंदर रज़ा ने 39 रन की इनिंग्स खेली। आज क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में डबल हेडर के पहले मुकाबले में मुल्तान का टाकरा कराची से होगा। दूसरे मैच में कलंदर्स ग्लेडिएटर्स के मध्य मुकाबले आएंगे। और फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने T20 क्रिकेट में अहम संगे मील अबूर कर लिया। मुख्तसर दौरानिये की क्रिकेट में 300 विकेटें मुकम्मल कर ली। शाहीन ने करियर के 216वें और हारिस ने 288 में T20 में कारनामा अंजाम दिया। शाहीन T20 में तेज तरीन 300 विकेटें मुकम्मल करने वाले पाकिस्तानी बॉलर बन गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।